नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में जो बीपीएससी से परीक्षा होने वाली है शिक्षकों की, उस संदर्भ में बारीकी से सिलेबस को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। अभी आपके सामने रजनीश कुमार जो कि न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं और न्यूज़ 18 के हवाले से ही यह खबर ब्रेक की जा रही है कि जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस होगा वो प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर के सिलेबस से मिलता जुलता होगा। अब सवाल दो उत्पन्न होते हैं कि क्या अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। हालांकि इन्होंने यह बताया भी है कि सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव होंगे और अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर के सिलेबस के आधार पर तब तक तैयारी शुरू कर दें। मैं दोनों विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, दोनों के सिलेबस को भी मैं दिखाऊंगा और उसके बाद यह तय करना होगा कि बहाली अगर प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक यानी कि हेड मास्टर के तर्ज पर हो रही है, उस बहाली जहां पर मात्र 400 लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं पूरे बिहार से, आपका ध्यान किस ओर पत्रकार महोदय लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेकर के चलता हूं। ये सिलेबस जो है वो हेडमास्टर भर्ती प्रक्रिया की है जो कि बीपीएससी के थ्रू ली गई थी और इसमें आपको पता है कि हेडमास्टर की जो प्रक्रिया हुई थी, भर्ती की प्रक्रिया पिछले वर्ष 2022 में संपन्न हुई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया थी, साक्षात्कार नहीं लिया गया था, तो इसमें भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और विज्ञापित पदों के विरुद्ध जो नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी थे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और प्रश्नों की संख्या 150 थी। जी हाँ, और ये +2 विद्यालयों के लिए था, यानी कि 150 कुल प्रश्नों की संख्या थी जो कि ऑब्जेक्टिव थे और जिसमें सामान्य अध्ययन, जी हाँ दोस्तों, सामान्य अध्ययन के 100 अंक के प्रश्न थे और जो बीएड कोर्स से संबंधित होते हैं यानी कि बाल विकास या सीडीपी इत्यादि से संबंधित जो प्रश्न थे वो 50 अंकों के थे। यानी कि 100 अंक जो हैं वो आपको सामान्य अध्ययन से और 50 अंक जो हैं वो आपको बीएड कोर्स बाल विकास सीडीपी से संबंधित थे। पहला सिलेबस हेडमास्टर की भर्ती प्रक्रिया का। दूसरा सिलेबस जो है प्रधान शिक्षक का, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें 75 अंक जो हैं वो सामान्य अध्ययन से हैं और इस सामान्य अध्ययन के अलावे जो अंक प्रतिशत जो हैं वो बाकी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित थे। महत्वपूर्ण 75 अंकों में जो कि सामान्य अध्ययन से थे उसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण, ये विषय वस्तु थी। अब देखिए, 2 कैटेगरी में शिक्षक हैं, एक तो प्राथमिक बहाली होने वाली है, एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली होने वाली है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बहाली होने वाली है। तो प्राइमरी के अभ्यर्थियों के लिए और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अभ्यर्थियों के लिए क्या एक ही सिलेबस रहेगा? ये प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी ये प्राथमिक स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में हुई थी। हेडमास्टर की बहाली जो हुई थी वो +2 विद्यालयों में हुई थी। तो अगर अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के बहाली के तर्ज पर जो है तैयारी करें या प्रधान अध्यापक के तर्ज पर तैयारी करें, उनमें कॉमन जो होता है वो सीडीपी, बाल विकास, बीएड संबंधी प्रश्न पत्र होते हैं। जब तक एक्चुअल सिलेबस नहीं आ जाते हैं, थोड़े बहुत बदलाव के साथ अगर संभावना दर्शाई जा रही है, तो हम कौन सा ऐसा सिलेबस की शुरुआत करें जो बेनिफिशियल हो, हमारा समय कील ना हो, तो वो होता है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। यानी कि अगर आप सीडीपी को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपका समय भी नहीं कील होगा और आप जो पढ़ेंगे वो उपयोगी होगा। अब अभी तक कई अभ्यर्थी जो हैं वो लूसेंट लेके पढ़े हैं। लूसेंट में अब तक कई लोगों ने जो है प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा। आपको पता है कई जगहों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, कई जगहों पर आधुनिक इतिहास की पढ़ाई चालू हो गई है। वैसे में अगर ये सिलेबस हो जाता है जहाँ पर सामान्य विज्ञान से शुरुआत की जाती है, तो वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं खुद को ठगा महसूस करेंगे। इसीलिए सीडीपी से शुरुआत कीजिए। परिस्थितियाँ कुछ भी बनेंगी, सीडीपी आपको अवश्य काम आएगा। इसलिए इस छोटे से वीडियो में और लगातार जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बीच में आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि पढ़ें ऐसा जो काम आए, ऐसा नहीं कि मेहनत आपका व्यर्थ जाए। हालांकि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सिलेबस अब तक नहीं आया है, इसलिए हम कुछ वैसा पढ़ें जो सिमिलर हो।
चाहे प्रधान शिक्षक के तर्ज पर बहाली हो, चाहे प्रधान अध्यापक के तर्ज पर बहाली हो, सीडीपी बाल विकास बीएड संबंधी जो प्रश्न पत्र होते हैं वो एक कॉमन प्रश्न पत्र होगा जो कि सभी को फेस करना पड़ सकता है और इसके लिए तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। बाकी जब तक सिलेबस नहीं तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जो भी बातें निकल कर आ रही हैं उन बातों के साथ साथ सीडीपी को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।